स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक, उसके आज हम 7वें चैप्टर में हैं। चैप्टर का नाम है वैराग्य और निष्ठापूर्ण अभ्यास और पेज नंबर है 135। तो भगवान कहते हैं कि उदाहरण के लिए कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं अपने शरीर में और ज्यादा चर्बी इकट्ठी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं खाई जाता हूँ। मैं इसे रोकना चाहता हूँ लेकिन मैं खाता ही जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि यह चाहना ऊपरी है। ऐसा है क्योंकि भीतर एक ढांचा है और इसलिए वह ज्यादा और ज्यादा खाए चले जाता है। और अगर वह कुछ दिनों के लिए रुक भी जाए तो वह फिर शुरू कर देता है और खाता है ज्यादा जोश के साथ। और कुछ दिनों के उपवास करने और नियंत्रित भोजन करने के द्वारा उसने जितना खोया था उससे कहीं ज्यादा वो वजन इकट्ठा कर लेगा। और लगातार ये हो रहा है वर्षों से। यह कम खाने की बात नहीं है। क्यों वह ज्यादा खा रहा है? शरीर को यह नहीं चाहिए, लेकिन कहीं मन में भोजन किसी चीज के बदले परिपूरक बन चुका है। हो सकता है वह मृत्यु से भयभीत हो। जिन्हें मृत्यु का भय होता है वे लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि खाना जीवन का आधार दिखाई पड़ता है। तुम ज्यादा खाते हो तो तुम ज्यादा जीवंत होते हो। यह गणित बैठा है तुम्हारे मन में, क्योंकि अगर तुम नहीं खाते तो तुम मर जाते हो। न खाना मृत्यु के बराबर होता है और ज्यादा खा लेना ज्यादा जीवन के तुल्य होता है। इसलिए अगर तुम्हें भय है तो तुम ज्यादा खाओगे, और अगर तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता तो तुम ज्यादा खाओगे। भोजन प्रेम की जगह एक परिपूरक बन सकता है, क्योंकि बच्चा शुरू में भोजन और प्रेम का संबंध जोड़ना सीखता है। पहली चीज जिसके प्रति बच्चा सजग होने वाला है वह है माँ। माँ के द्वारा आया हुआ भोजन और माँ के द्वारा आया हुआ प्रेम। प्रेम और भोजन उसकी चेतना में साथ साथ प्रवेश करते हैं। और जब भी माँ प्रेम पूर्ण होती है वह ज्यादा दूध दे देती है। स्तन प्रसन्नता पूर्वक दिया जाता है। लेकिन जब भी माँ क्रोध में होती है, अप्रेम पूर्ण होती है, वह स्तन को तुरंत छीन लेती है, वह दूध नहीं देती। भोजन दूर कर दिया जाता है जब माँ अप्रेम पूर्ण होती है। भोजन दिया जाता है जब वह प्रेम पूर्ण होती है। तो प्रेम और भोजन एक हो जाते हैं। मन में, बच्चे के मन में वे संबंधित हो जाते हैं। इसलिए जब कभी बच्चा ज्यादा प्रेम पाता है तो वह अपने आहार को कम कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम के साथ भोजन की जरूरत नहीं होती है। जब कभी भी प्रेम नहीं होता वह ज्यादा खाएगा, क्योंकि संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और अगर प्रेम बिल्कुल ही नहीं है तो वह अपना पेट पूरा भर लेगा। तुम्हें यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि जिस समय व्यक्ति प्रेम में पड़ते हैं वो मोटापा खो देते हैं। इसलिए लड़कियों का जब विवाह हो जाता है उसी क्षण से वे मोटापा इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। जब प्रेम व्यवस्थित हो जाता है तो वे मोटा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब कोई प्रेम वहां नहीं होता है। अब प्रेम और प्रेम का संसार एक ढंग से खत्म ही है। उन देशों में जहां तलाक ज्यादा प्रचलित हो चुका है, स्त्रियां कहीं बेहतर स्फूर्तिमय और रूपाकृति में दिखाई पड़ रही हैं। वह देश जहां तलाक ज्यादा प्रचलित नहीं है, औरतें अपनी देहाकृति के बारे में जरा भी फिक्र नहीं करती। अगर तलाक संभव हो तो स्त्रियों को नए प्रेमी खोजने पड़ेंगे। इसलिए वे देहाकृति के प्रति सचेत हो जाती हैं। प्रेम की खोज शारीरिक आकृति को मदद देती है,
लेकिन जब प्रेम व्यवस्थित हो जाता है तो एक ढंग से वह खत्म हो जाता है। तब तुम्हें शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहती। तब यह व्यक्तित्व तब यह व्यक्ति, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, शायद मृत्यु से भयभीत होगा, या शायद यह हो कि उसे किसी के साथ गहरा आंतरिक प्रेम न हो। और ये दोनों बातें फिर जुड़ी हुई हैं। अगर तुम प्रेम में पड़ जाते हो तो मृत्यु का भय तुम्हें नहीं रहता। प्रेम इतना तृप्तिदायी है कि तुम फिक्र नहीं करते कि भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेम स्वयं एक परितृप्ति है। अगर मृत्यु भी आ जाती है तो उसका भी स्वागत किया जा सकता है। लेकिन यदि तुम प्रेम में नहीं हो, तब मृत्यु भय उत्पन्न करती है, क्योंकि तुमने अभी तक प्रेम भी नहीं किया है और मृत्यु पास आती जा रही है। और मृत्यु हर चीज को समाप्त कर देगी, और कोई समय वहां न बचेगा, कोई भविष्य न होगा उसके बाद। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो मृत्यु का भय अधिक होगा। यदि प्रेम है तो मृत्यु का भय कम होगा। और यदि समग्र प्रेम होता है तो मृत्यु मिट जाती है। ये सब चीजें भीतर से जुड़ी हुई हैं। बहुत सीधी सीधी सरल चीजें भी बहुत बड़े ढांचों में गहरे रूप से बद्धमूल होती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने पशुओं के चिकित्सक के सामने अपने कुत्ते के साथ खड़ा हुआ था और आग्रह कर रहा था कि मेरे कुत्ते की पूंछ काट लो। डॉक्टर बोला, क्यों नसरुद्दीन? अगर मैं तुम्हारे कुत्ते की पूंछ काट दूं तो यह खूबसूरत कुत्ता नष्ट हो जाएगा, वह बदसूरत लगेगा। तुम इस पर क्यों जोर दे रहे हो? नसरुद्दीन कहने लगा कि तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, इसे किसी से कहना नहीं। मैं कुत्ते की पूंछ कटवा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सास जल्दी ही आने वाली है और मैं अपने घर में स्वागत का कोई लक्षण नहीं चाहता। मैंने हर चीज हटा दी है, केवल यह कुत्ता अब भी मेरी सांस का स्वागत कर सकता है। एक कुत्ते की पूंछ के तले भी बहुत से संबंधों का ढांचा होता है। और अगर मुल्ला नसरुद्दीन एक कुत्ते के द्वारा भी अपनी सास का स्वागत नहीं कर सकता, तो उसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हो सकता। यह असंभव है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम है तो तुम सास का स्वागत करोगे, तुम उसके प्रति प्रेम पूर्ण होगे। वे चीजें जो बाहरी तौर पर सीधी और सरल हैं, गहरे तौर पर जटिल चीजों में बदमूल होती हैं। और हर चीज अंतर संबंधित होती है। तो विचार को बदलने भर से कुछ नहीं बदलता है, जब तक कि तुम जटिल ढांचे में नहीं पहुंचो और उसे सहज न करो, असंस्कारित न कर दो, नया ढांचा न निर्मित करो। तो विचार बदलने भर से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि तुम जटिल ढांचे में नहीं पहुंचो और उसे सहज न करो, असंस्कारित न कर दो। केवल तभी इसमें से नया जीवन उदित हो सकता है। तो इसे घटित होना ही होता है। अनासक्ति होनी चाहिए, हर चीज के प्रति अनासक्ति। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम आनंद लेना बंद कर दो। यह गलतफहमी रही है। और योग का बहुत ढंग से गलत अर्थ भी लगाया गया है, जिनमें से एक भ्रांत व्याख्या यह है कि योग कह रहा है कि तुम जीवन के प्रति मरो, क्योंकि अनासक्ति का अर्थ है कि तुम किसी चीज की इच्छा नहीं करते। यदि तुम किसी चीज की इच्छा नहीं करते, यदि तुम किसी यदि तुम्हें किसी चीज का मोह नहीं है, यदि तुम्हें किसी चीज से प्रेम नहीं है, तब तुम सिर्फ मुर्दा लाश होगे। नहीं, यह अर्थ नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है किसी चीज पर निर्भर मत हो, और अपने जीवन तथा खुशी को किसी चीज पर निर्भर मत बनने दो। पसंद ठीक है,
लेकिन मोह ठीक नहीं है। जब मैं कहता हूं कि पसंद ठीक है तो मेरा मतलब होता है कि तुम कुछ ज्यादा पसंद कर सकते हो। तुम्हें पसंद करना ही पड़ता है। अगर बहुत से लोग हैं तो तुम्हें किसी को प्रेम करना होता है। तुम्हें किसी को चुनना पड़ता है। तुम्हें किसी के साथ मैत्रीपूर्ण होना पड़ता है। किसी को पसंद करो, लेकिन मोह मत बनाओ। तो अंतर क्या है? अगर तुम आसक्ति जोड़ लेते हो तो वह मोहग्रस्तता बन जाता है। यदि वह व्यक्ति नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। अगर तुम व्यक्ति का अभाव अनुभव करते हो तो तुम दुख में पड़ जाते हो। यह आसक्ति है। और आसक्ति ऐसा रोग है कि यदि व्यक्ति वहां नहीं होता है तो तुम दुख में पड़ते हो, और यदि वह व्यक्ति वहां होता है तो तुम तटस्थ रहते हो। तब तो ठीक है, इसे निश्चित बात मान लिया जाता है। अगर व्यक्ति मौजूद है तो ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति वहां नहीं होता है तो तुम दुखी होते हो। यह है आसक्ति, यह है मोह। पसंद इसके ठीक विपरीत है। यदि व्यक्ति वहां नहीं होता है तो तुम ठीक होते हो। यदि व्यक्ति पास होता है तो तुम प्रसन्नता अनुभव करते हो। तुम कृतज्ञ अनुभव करते हो। यदि व्यक्ति समीप होता है तो तुम इसे निश्चित बात नहीं मानते। तुम प्रसन्न होते हो, तुम इसका आनंद अनुभव करते हो, इसका उत्सव मनाते हो। लेकिन अगर व्यक्ति पास नहीं होता तो तुम ठीक रहते हो। तुम चिंता से ग्रसित नहीं होते, तुम अकेले रह सकते हो और खुश भी। तुम ज्यादा चाहते हो कि वह व्यक्ति वहां होता, लेकिन यह कोई मोह नहीं है। पसंद अच्छी होती है, मोह एक बीमारी है। और वह व्यक्ति जो पसंद के साथ जीता है, वह गहरी प्रसन्नता से जीवन को जीता है। तुम उसे दुखी नहीं बना सकते। तुम केवल उसे प्रसन्न बना सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति आसक्ति सहित जीता है, तुम उसे कभी प्रसन्न नहीं बना सकते। तुम केवल उसे ज्यादा दुखी बना सकते हो। और तुम यह जानते हो, तुम यह खूब जानते हो। यदि तुम्हारा मित्र पास होता है तो तुम इसमें बहुत आनंद नहीं मनाते। लेकिन अगर तुम्हारा मित्र नहीं होता तो तुम उसकी कमी बहुत महसूस करते हो। अभी कुछ ही दिन पहले एक युवती मेरे पास आई। वह 2 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ मुझसे मिलने आई थी। वे लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लड़ाई एक रोग बन चुकी थी। इसलिए मैंने उनसे कुछ सप्ताह के लिए अलग रहने को कहा। वे बता चुके थे कि इकट्ठा रहना असंभव था। इसलिए मैंने उन्हें अलग कर दूर भेज दिया था। वह लड़की यही थी, क्रिसमस ईव को। और उसने कहा कि इन 2 महीने में मैंने अपनी प्रेमी की कमी बहुत ज्यादा महसूस की है। मैं लगातार उसके बारे में सोच रही हूँ। मेरे सपनों तक में वह दिखाई देने लगा है। पहले ऐसा कभी न हुआ था। जब हम साथ साथ थे, मैंने उसे अपने सपनों में कभी न देखा था। मैं अपने सपनों में दूसरे पुरुषों के साथ संभोग करती थी। लेकिन अब निरंतर मेरा प्रेमी मेरे सपनों में रहता है। अब हमें फिर इकट्ठा कर दीजिए, इकट्ठा रहने दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि इसमें कोई अड़चन नहीं है। तुम फिर से एक साथ रह सकते हो। लेकिन जरा इसे ख्याल में लेना कि अभी 2 महीने पहले ही तुम साथ रह रहे थे और तुम बिल्कुल खुश न थे। मोह एक बीमारी है। जब तुम एक साथ होते हो तुम सुखी नहीं होते। यदि तुम्हारे पास धन दौलत हो तो तुम सुखी नहीं होते। लेकिन तुम दुखी होगे अगर तुम गरीब हो। अगर तुम स्वस्थ होते हो तो तुम कभी कृतज्ञता अनुभव नहीं करते। अगर तुम स्वस्थ होते हो तो तुम कभी अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ अनुभव नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम बीमार होते हो तो तुम सारे जीवन की और अस्तित्व की निंदा करते रहते हो।
हर चीज अर्थहीन होती है और कहीं कोई ईश्वर नहीं होता। एक मामूली सा सिरदर्द भी काफी है तुम्हें ऐसा बना देने को कि ईश्वर को तुम व्यर्थ मान लो। लेकिन जब तुम प्रसन्न और स्वस्थ होते हो तो तुम केवल धन्यवाद देने के लिए चर्च या मंदिर जाने जैसा अनुभव नहीं करते कि मैं खुश हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मैंने इन्हें अर्जित नहीं किया है, ये तुम्हारे दिए गए उपहार हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक नदी में गिर गया और वह बस डूबने ही वाला था। वह कोई धार्मिक आदमी नहीं था, लेकिन अचानक मृत्यु की कगार पर खड़ा वह जोर से चीख पड़ा, अल्लाह, ईश्वर, कृपा करके मुझे बचाएं, मुझे मदद करें। और आज से मैं प्रार्थना किया करूंगा और कुछ धर्म शास्त्रों में लिखा है मैं करूंगा। जब वह कह रहा था, ईश्वर मेरी मदद करो, तभी उसने नदी के ऊपर लटक रही एक शाखा को पकड़ लिया। जब वह उसे पकड़ रहा था, सुरक्षा की ओर पहुंच रहा था, उसने आराम अनुभव किया और वह बोला, अब ठीक है, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने फिर ईश्वर से कहा कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सुरक्षित हूँ। अचानक शाखा टूट गई और वो फिर से गिर पड़ा। तो वह बोला कि क्या तुम सीधा सा मजाक नहीं समझ सकते? लेकिन हमारे मन इसी तरह चल फिर रहे हैं। मोह तुम्हें ज्यादा और ज्यादा दुखी बनाता जाएगा। पसंद तुम्हें ज्यादा ज्यादा सुखी बनाती जाएगी। पतंजलि विरुद्ध है मोह के, पर पसंद के नहीं। हर किसी को चुनना पड़ता है। हो सकता है तुम एक भोजन पसंद करो और शायद दूसरा तुम पसंद न करो, लेकिन यह तो बस पसंद है। यदि तुम्हारी पसंद का भोजन उपलब्ध नहीं होता, तब तुम दूसरा भोजन चुन लोगे और तुम प्रसन्न होगे, क्योंकि तुम जानते हो पहले वाला उपलब्ध नहीं है और जो कुछ भी उपलब्ध है उसका आनंद लेना पड़ता है। तुम चिल्लाओगे और रोओगे नहीं। तुम जीवन को स्वीकार लोगे जिस भांति वह घटित हो। लेकिन जो आदमी लगातार हर चीज से मोह जोड़े रखता है, वह किसी भी चीज का आनंद नहीं मना सकता और हमेशा वह अभाव को अनुभव करता है। सारा जीवन एक सतत दुख बन जाता है। अगर तुम मोह नहीं रखते हो तो तुम मुक्त होते हो। तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा होती है। तुम किसी चीज पर निर्भर नहीं होते। तुम स्वतंत्र होते हो और यह ऊर्जा आंतरिक प्रयास में प्रवाहित की जा सकती है। यह ऊर्जा अभ्यास बन सकती है। अभ्यास क्या है? अभ्यास है पुराने अभ्यस्त ढांचों से लड़ना। हर धर्म ने बहुत सारे अभ्यास विकसित किए हैं, लेकिन उसका आधार पतंजलि का यह सूत्र है। उदाहरण के लिए, जब कभी तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्रोध आ रहा है, तो इससे सतत अभ्यास बना लो कि क्रोध में प्रवेश करने के पहले तुम 5 गहरी सांस लो। यह सीधा सरल अभ्यास है। स्पष्टतया क्रोध से बिल्कुल संबंधित नहीं है और कोई इस पर हंस भी सकता है कि इससे कैसे मदद मिलने वाली है, लेकिन इससे मदद मिलने वाली है। इसलिए जब कभी तुम्हें अनुभव हो कि क्रोध आ रहा है, तो इसे व्यक्त करने के पहले 5 गहरी सांस अंदर खींचो और उसे बाहर छोड़ो। क्या होगा इससे? इससे बहुत सारी चीजें हो पाएंगी। क्रोध केवल तभी हो सकता है अगर तुम होश नहीं रखते हो। और यह शोषण एक सचेत प्रयास है। बस क्रोध व्यक्त करने से पहले जरा होशपूर्ण ढंग से 5 बार सांस को अंदर बार लेना। यह तुम्हारे मन को जागरूक बना देगा और जागरूकता के साथ क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। और यह केवल तुम्हारे मन को ही जागरूक नहीं बनाएगा, यह तुम्हारे शरीर को भी जागरूक बना देगा।
क्योंकि शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन हो तो शरीर ज्यादा जागरूक रहता है। जागरूकता की इस घड़ी में अचानक तुम पाओगे कि क्रोध विलीन हो गया है। दूसरी बात, तुम्हारा मन केवल एक विषय हो सकता है। मन दो बातें साथ साथ नहीं सोच सकता है, यह मन के लिए असंभव है। यह एक से दूसरी चीज में बहुत सी तेजी से परिवर्तित हो सकता है। दो विषय एक साथ एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। एक चीज होती है एक वक्त में। मन का गलियारा बहुत संकरा होता है। एक वक्त में केवल एक चीज वहां होती है। इसलिए यदि क्रोध वहां होता है तो क्रोध वहां होता है। लेकिन यदि तुम 5 बार सांस को अंदर बार कर लो तो अचानक मन सांस लेने के साथ संबंधित हो जाता है। वह दूसरी दशा में मोड़ दिया गया है। अब वह अलग दिशा में बढ़ रहा होगा। और यदि तुम फिर क्रोध की ओर सरकते भी हो तो तुम फिर से वही नहीं होते, क्योंकि वह घड़ी अब जा चुकी है। गुरजीएफ ने कहा था कि जब मेरे पिता मर रहे थे, उन्होंने मुझसे केवल एक बात याद रखने को कहा था कि जब कभी तुम्हें क्रोध आए तो 24 घंटे प्रतीक्षा करो और फिर वह करो जो कुछ भी तुम चाहते हो। अगर तुम जाकर कत्ल भी करना चाहते हो तो जाओ और कर दो कत्ल। लेकिन 24 घंटे प्रतीक्षा करना, 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है। 24 सेकंड चल जाएंगे। प्रतीक्षा करना मात्र तुम्हें बदल देता है। वह ऊर्जा जो क्रोध की ओर बह रही थी वो नया रास्ता अपना लेती है। यह वही ऊर्जा है। यह क्रोध बन सकती है और यह करुणा भी बन सकती है। इसे जरा मौका दे दो। तो पुराने शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई अच्छा विचार तुम्हारे मन में आता है तो उसे स्थगित मत करो, उस काम को तुरंत करो। और यदि कोई बुरा विचार मन में आता है तो उसे स्थगित कर दो, उसे तत्काल अभी मत करो। लेकिन हम बहुत चालाक, बहुत होशियार हैं। हम सोचते हैं और जब भी कोई अच्छा विचार आता है हम उसे स्थगित कर देते हैं। मार्क ट्वेन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वह 10 मिनट तक एक पादरी को सुन रहा था किसी चर्च में। व्याख्यान तो असाधारण था और उसने अपने मन से सोचा कि आज मुझे $10 दान करने ही हैं। यह पादरी अद्भुत है, इस चर्च की मदद की जानी चाहिए। उसने निर्णय ले लिया कि व्याख्यान के बाद उसे $10 दान करने ही हैं। 10 मिनट और हुए और वह सोचने लगा कि $10 तो बहुत ज्यादा होंगे, 5 से कम काम चल जाएगा। 10 मिनट और हुए और उसने सोचा कि यह आदमी तो 5 के लायक भी नहीं है। अब वह कुछ सुन भी नहीं रहा था। अब वह उस $10 के लिए चिंतित था। उसने इस विषय में किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वह अपने को यह यकीन दिला रहा था कि यह तो बहुत ज्यादा था। जिस समय तक व्याख्यान समाप्त हुआ उसने कहा कि मैं कुछ न देने का फैसला किया है। और जब वह आदमी मेरे सामने चंदा लेने आया, वह आदमी जो इधर से उधर जा रहा था चंदा इकट्ठा करने के लिए, मैंने कुछ डॉलर उठा लेने और चर्च से भागने तक की बात को सोच लिया। मन निरंतर परिवर्तित हो रहा है। यह गतिहीन कभी नहीं है, यह एक प्रवाह है। तो अगर कुछ बुरा है वहां तो थोड़ी प्रतीक्षा करना। तुम मन को स्थिर नहीं कर सकते, मन एक प्रवाह है। बस थोड़ी प्रतीक्षा करना और तुम बुरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है और तुम उसे करना चाहते हो तो फौरन उसे कर डालो, क्योंकि मन परिवर्तित हो रहा है। कुछ मिनटों के बाद तुम उसे कर न पाओगे।
तो अगर वह प्रेम पूर्ण और भला कार्य है तो उसे स्थगित मत करो, और अगर यह कुछ हिंसात्मक या विध्वंसक है तो उसे थोड़ा सा स्थगित कर दो। यदि क्रोध आए तो उसे 5 सांसों तक स्थगित करना। तुम क्रोध कर न पाओगे। यह एक अभ्यास बन जाएगा। हर बार जब क्रोध आए पहले अंदर सांस लो और बाहर निकालो 5 बार। फिर तुम मुक्त हो वह करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। निरंतर इसे किए जाओ। यह आदत बन जाती है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण क्रोध प्रवेश करता है तुम्हारे अंदर का रचना तंत्र तेज और गहरी सांस लेने के लिए सजग हो जाता है। तुम सांस तुम सांस शांत और शिथिल लेने लगो तो कुछ वर्षों के भीतर तुम्हारे लिए नितांत असंभव हो जाएगा क्रोध करना। तुम क्रोधित हो नहीं पाओगे। कोई अभ्यास, कोई सचेतन प्रयास तुम्हारे पुराने ढांचे को बदल देता है। लेकिन यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुरंत किया जा सकता हो। इसमें समय लगेगा, क्योंकि तुमने अपनी आदतों का ढांचा बहुत से जन्मों से बनाया है। यदि तुम एक जीवन में भी इसे बदल सको तो भी यह बहुत जल्दी है। मेरे सन्यासी मेरे पास आते हैं और वह कहते हैं कि कब घटित होगा यह। मैं कहता हूँ जल्दी। तब वे कहते हैं कि आपके इस जल्दी का अर्थ क्या है, क्योंकि वर्षों से आप कहते आ रहे हैं कि जल्दी। अगर यह जीवन में भी घटित हो जाता है तो यह जल्दी ही है। जब भी यह घटित होता है उसे समय से पहले घटित हुआ समझो, क्योंकि तुमने अपना ढांचा बहुत जन्मों से निर्मित किया है। उसे नष्ट करना पड़ता है। अतः अगर यह बात कभी कई जीवन भी ले ले तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुई होती है। धन्यवाद सभी मित्रों का। कल फिर मिलेंगे।